या चीज़ों में बेहतरी आनी, ये कहाँ से सीखेंगे? अल्लाह से सीखेंगे ना। तो अल्लाह की तरफ से मट्टी के गड्ढे में नेचुरल वो तमाम प्रोसेस होते हैं जो आर्टिफिशियली हम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाते हैं और उससे मिनरल वाटर ये तैयार करते हैं। सो पार्ट मट्टी के गड्ढे में वो तमाम प्रोसेस होते हैं। मैंने अभी पिन पॉइंट किया 3 तरह की पोल्यूशन होती है। उन तीनों तरह की पोल्यूशन को हैंडल करने के लिए मट्टी के गड्ढे में 3 प्रोसेस होते हैं। ठीक है ना, पहला पॉइंट मेरा ये है। दूसरा, ये शापर, ये टिश्यू पेपर, ये डब्बे और थोड़ा सा शीशा ऊपर करके गाड़ी से हम बाहर फेंकते हैं। तो अपने इंडिविजुअल लेवल पर ही, मैं गवर्नमेंट की तो बात ही नहीं कर रहा, इंडिविजुअल लेवल पर ये कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैंने कई दफा फेंके हैं और कई दफा फेंकने के बाद ड्राइवर को रोका, गाड़ी वापस किया, दोबारा फिर मैंने वो पकड़े हैं और दोबारा मैंने उसको बोला किसी मुनासिब जगह इसको रख देंगे यार। कई दफा मैंने फेंके हैं, खुद शीशा नीचे किया, फेंक दिए। फिर मैंने कहा यार क्या फायदा लेक्चर देने का, कोई है फायदा लेक्चर देने का? मैंने कहा चलें वापस करें इसको ना, गाड़ी को रिवर्स करें, उधर पकड़ते हैं, पकड़ कर दोबारा मैंने उसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज ऑफ करें। ये इंडिविजुअल्स गवर्नमेंट से ज्यादा बेहतर काम कर सकते हैं। देखिए आप अपने ऊपर ज्यादा बेहतर तरीके से कमांड कर सकते हैं। देखिए दूसरों पर कमांड करने के लिए हमने तो अभी तक यही नहीं सीखा। हम सिर्फ दूसरों के बारे में बातें करते हैं, सिर्फ दूसरों के बारे में। ना दीन कह रहा है, दूसरों के बारे में मुझसे पूछा जाएगा सवाल, आप लोगों के किसी के बारे में पूछा जाएगा मुझसे, मेरे बारे में, मेरी सलाह हो आपकी होगी कि नहीं? क्या देखें कैसे होती है कि जो गाड़ी रिवर्स करके मैंने दोबारा वो पकड़े हैं, यानी मेरे अंदर बेहतरी, आपकी बेहतरी हो सकती है नहीं तो मैंने पकड़े, वापस मैंने उसको प्रॉपर जगह डिस्पोज ऑफ किया। अगर मैं उधर रहने देता हूँ, एनवायरनमेंट को मैंने गंदा किया, तो आपका क्या ख्याल है? मेरी सेहत ही सिर्फ खराब होगी, आपकी नहीं होगी। तो सोसाइटी में बेहतरी, इंसान के अंदर बेहतरी देखे। जो दीन से मुंसलिक बुजुर्ग थे ना, उनका मैं नाम लेने लगा हूँ, सैयद वारिस शाह, बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, मियाँ मोहम्मद बख्श, किसी भी बुजुर्ग ने दीन को उठा कर दिया। उन्होंने अपनी सलाह की है, अपनी सलाह की है। हमने अपनी सलाह कर, अपनी 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 सलाह। हम तो अपनी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। इंडिविजुअल जो है ना मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू गॉड। इस सेंस में तो अपने अंदर तो वो कमांड कर सकता, अपने अंदर तो वो बेहतरी ला सकता है कि नहीं ला सकता। हम तो सिर्फ अभी तक अपने ऊपर काम ही नहीं कर रहे। हमने अपना पेज कभी खोला ही नहीं, हमने कभी खोला अपना पेज, अपने ऊपर कभी काम किया? हम सिर्फ तनकीद करना जानते और दूसरों पर, और उससे शर फैलता है, उससे बदमज़गी फैलती है, उससे माशरे में इंतजार फैलता है। 60 साल तक तो मेरी भी उम्र हो रही है, मैंने नहीं देखा सलाह होते, मैंने नहीं देखा तनकीद से लड़ाई होती देखी है, तनकीद से बदमज़गी होते देखी है, तनकीद से शर फैलते हुए देखा हुआ है। मैंने खुद कल किसी बहुत बड़ी महफिल में किसी बंदे पर, मैं अपनी बता रहा हूँ कि खुद कल मैंने उस पर तनकीद की और बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई और बाद में बड़ा हंसे। तो मैंने कहा टच देकर, मुझे पूछ रहे थे तनकीद किस तरह टच होता है, तो मैंने उसको टच दे दिया। टच देना समझ लेक्चर दे रहा था तो मुझे कहता है ये कैसे हो सकता है। तो उसने कोई बात की तो मैंने कहा आप जैसे लोग, तो आप वो शुरू हो गया मुझ पर, वो मुझ पर शुरू हुआ ना, तो मैंने बोला कि ये लाइट स्लाइड मोड में मैंने टच दिया आपको, तो आप जो ना मेरे ऊपर शुरू हो गए ना, तो ये बदमज़गी नहीं है, ये शर नहीं है। बाद शर इतना फैलता है कि अपने आप को अच्छा, दूसरों को बुरा करने के बाद तो कुफर की तरफ चले जाते हैं। तो यार जो सलाह का पहलू है ना, वो हम अपने अंदर ले आए। क्या आपका क्या ख्याल है? मैं तो खैर सुबह की नमाज पढ़ता हूँ सिर्फ। आपका क्या ख्याल है कि नमाज तो हम पढ़ते ही हैं ना, अगर हमने अपनी सलाह करनी हो तो उसकी लास्ट सूरत फातिहा की लास्ट 2 लाइनें देखी,
उसकी लास्ट 2 लाइनों में पता क्या लिखा है, जिसके बारे में साइंसदान कायनात के सारे कह रहे हैं कि जनाब अच्छे माहौल में रहें, अच्छे माहौल में परवरिश होनी चाहिए, अच्छे लोगों में बैठें और बुरे लोगों से अवॉइड किया जाए। ये सूरत फायदे में लिखा हुआ है। अल्लाह मुझे ऐसे लोगों में रख जिन पर अल्लाह तेरा नाम है, जो सराते मुस्तकीम पर हैं और जो सीधे रास्ते पर हैं और जो सही लोग हैं, और उनसे या अल्लाह उनसे वास्ता ना पड़े, किनसे, जिन पर तेरा अज़ाब है और जो जालिम है। और जालिम जो है ना वो अल्लाह पर थोड़ा जुल्म कर रहे हैं, वो तो अपनी जात पर ही जुल्म करते हैं। उनकी निशानदेही की गई है। यानी देखें, दोनों तरह के लोगों के बारे में बताया है सूरत फातिहा में। हर रोज हम पढ़ते हैं सूरत फातिहा, जाहिर है नमाज में तो पढ़ी जाती है कि नहीं। ऐसा रास्ता तो बता दिया कि सही लोगों में बैठे हैं, सही लोगों में बैठे हैं और बुरे लोगों से अवॉइड किया जाए। यही साइंसदान या हम लोग कहाँ से सीखते हैं? अल्लाह से सीखते हैं ना, अल्लाह से सीखते हैं ना। सही लोगों में बैठेगी और बुरे लोगों से अवॉइड किया जाए। सही लोगों से क्या हासिल होता है? अब साइंस ने ये साबित कर दिया कि आपकी माइंड सेट पर इम्पैक्ट होता है उसका, आपकी सोच पर इम्पैक्ट होता है उसका, आपके थॉट पर इम्पैक्ट होता है उसका। ये सही लोगों के बारे में कहा जाए तो जाहिर है अगर बुरे लोगों में बैठेंगे तो आपके माइंड सेट में उसका इम्पैक्ट होगा, आपकी सोच में इम्पैक्ट होगा, जाहिर है आपके ख्यालात पर इम्पैक्ट होगा। डेफिनेट बेहतरी किस तरह आ सकती है आपके अंदर? आप बुरे लोगों में अगर बैठे, अच्छे लोगों में बैठेंगे तो ये चीजें आपको हासिल होंगी। जी, और कोई सवाल है? थैंक यू। आपने कहा कि हर चीज़ स्टार्ट होती है थॉट से, पॉजिटिव या नेगेटिव। आपने उसका एक तरीका बताया उसको अच्छा करने का कि पॉजिटिव लोगों में बैठे। इज इट द ओनली वे कि हम अपनी नेगेटिव सोच को ट्रेन कर सकते हैं पॉजिटिव सोच को? देखिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी, कोई आपको बाउंड नहीं करता था मन की सोचें, कोई आपको बाउंड नहीं करता। लेकिन मैं बाकी लोगों की इतनी ज्यादा अच्छे तरीके से जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बाकी लोगों में बहुत कम चांस होता है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर मैं जाहिर है इस वक्त किसी कंट्री लेवल पर मैं किसी प्रोग्राम को चला रहा हूँ, तो जाहिर है इंटरनेशनल लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है। उसमें कोई दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है, ऐसा मुल्क नहीं है जिसके वफद यहाँ नहीं आते और उनसे वास्ता नहीं पड़ता या हमें उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता। लेकिन मैं ज्यादा मुसलमानों की जिम्मेदारी लेता हूँ कि उसके अलावा आप पूछ रहे हैं ना, उसके अलावा अकेले बैठकर भी तो आप अच्छा सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा होते मैंने नहीं देखा, जो होते नहीं देखा। मैं तो प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, किताबें पढ़कर नहीं सुना रहा आपको। पता चला मैंने नहीं होते ऐसा देखा। वरना सबसे अच्छा तरीका तो यह है अकेले बैठकर भी आप अच्छा सोच सकते हैं। उसको आपको कौन बाउंड कर रहे हैं? लेकिन मैंने ऐसा होते नहीं देखा, और खासकर मुसलमानों की ज्यादा जिम्मेदारी ले रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ तो उसकी ज्यादा जिम्मेदारी पे हमने कभी नहीं देखा। तो जो मेरे ज़हनी कफियत है वो मैंने बतानी है आपको, किताब से पढ़कर नहीं सुनाना। ये मैं अपनी ज़ाहिर है जो हालत है मैंने यहाँ बताया ना, तो कल उस बंदे को मैंने खुद टच दिया। वो उसे कहता है कैसे हो सकता है? मैंने कहा अच्छा, उसको मैंने बहुत सारा हाल भरा हुआ था, तो ज़ाहिर है मैंने घुमा कर उसको दोबारा जब वो वापस आया ना, मैंने कहा ये हो सकता है, ये हो सकता है, आप जैसे लोग इस तरह कर देते हैं। तो कहते आप मुझ पर ही क्यों कह रहे हैं? वही बस खड़े होकर शुरू हो गया। तो मैंने कहा आप मुझे अभी 2 मिनट पहले मुझ पर सवाल किया, उसका जवाब आपको दे रहा हूं। मुझे आपसे कोई इतराज नहीं। पता चल रहा बात का? ये बंदों को फेस करना इतना कंफर्टेबल नहीं है। गिल्टी कॉन्शियस पर्सन जो है ना फेस कर सकता है इंसानों को, अकेले बैठकर अच्छा सोच सकता है, वरना हाल तो है ना। हम कहते हैं चलो यही है कि चलो अच्छे लोगों के ये अदलों से चल रहा है। ये फलसफा बहुत प्यारा है कि अच्छे लोगों के अगर करीब जाएंगे तो जाहिर है वो अच्छी बातें करेंगे, और क्या होता है वो अच्छी बातें करेंगे, उस पर आपकी सोच पर इम्पैक्ट होगा। अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई रास्ता दिखे नहीं। यहाँ बैठकर अगर मैं शहराज साहब का नाम लूँ
ये कहते हैं यहाँ जो भी है वो किसी न किसी सेंस में हम कोशिश करते हैं यार लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, इंसानों के भले के लिए काम करें। तो मेरी 60 साल के करीब उम्र है, मुझे इसकी बात का इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन है, हुआ। मैंने इसके बारे में सोचा और मैं अभी भी सोचते आ रहा था कि यार इनको किस तरह मैं उन बातों में काबू करूं कि ताकि वो चीज कोई ऐसी मैं भी इनके काम आ सकूं। ये क्यों सोचने पर मैंने खुद तो नहीं कभी सोचा, मेरी तो फुर्सत ही नहीं, सारा दिन काम करता हूं। लेकिन आखिर किसी बंदे ने एक बात की तो क्लिक की ना मेरे ऊपर, इस उम्र में भी क्लिक कर दी इसकी बात। इसने मुझे कहा, इसने कहा यहाँ, मुझे नहीं कहा इसने कि ये काम करो, इसने कहा यहाँ हम जो है इस तरह की बातें सोचते हैं, इस तरह का काम करते हैं, फिर इस पर वर्क भी करते हैं। फिर इसने बड़ा किस हद तक अभी उस पर मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन इसने ये भी किया कि हम जो है काफी इन चीजों पर वर्क किया हुआ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप माने उसका इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ। मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ये इम्पैक्ट ही हो रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ आपके बारे में, तो ये इम्पैक्ट ही है और क्या है। अदरवाइज अगर मैंने ना सुना होता तो मैं ये बोलता। ये लोगों के बारे में जो बोल रहा हूँ ये इम्पैक्ट होता है। जी कोई और सवाल है, वरना मैं लतीफा सुनाऊं। नहीं, कोई और सवाल तो नहीं है। सवाल नहीं है, वैसे एक बात है। तो बात कैसे, आप सवाल कर ले सारा। आप बहुत मोहतरम है मेरे लिए। बात नेगेटिव जो है सोच के बारे में है जी, इनका एक्चुअली जो सवाल था ना जी, नेगेटिव सोच के बारे में। हाँ, नेगेटिव को हाउ वी कैन कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, तो उसमें मेरा ख्याल है कि जवाब भी मेरे पास है, आपको जहमत करने की शायद जरूरत नहीं होगी। जी बताएं। तो नेगेटिव सोचें, बेशुमार सोचें, जी, लेकिन एक पॉजिटिव सोच से कहेंगे मैं इससे बुरा क्या सोच सकता हूँ। हाँ भाई, इसके लिए तालियां होनी चाहिए। वेल डन। 100 सुनार की, 1 लोहार की। मैं तकरीबन पौना घंटा लेक्चर दिया, उसने एक ही बात की है, सारा मामला सीधा कर दिया। ये बिल्कुल सही है, दुरुस्त है बात। अब मेरे में लतीफा सुनाऊं। अच्छा, लतीफे हमारे पास होते नहीं है। देखिए, बात सुनाने के लिए लतीफे पर मैं आया हूँ, हालांकि लतीफे हमारे पास बिल्कुल नहीं होते। उसकी वजह है कि मेरे पास कंट्री लेवल पर 5 असाइनमेंट्स हैं, वर्किंग असाइनमेंट हैं। हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करना, ज़ाहिर है डेली मैं 1-2 जगह पर गेस्ट स्पीकर होता हूँ। सर्वे करना पानी के हवाले से, उसमें क्वेश्चनरी बनी हुई है, बाकायदा बुक है, उसमें क्वेश्चनरी बनी हुई है कि आप कैसा पानी पीते हैं, क्या सोर्स है, किस तरह है। ये तीसरी असाइनमेंट है पानी के टेस्ट करने। तो जाहिर है एक पूरा लेआउट मैंने लगाया हुआ है WHO में, पूरे मुल्क के टेस्ट करके, उसमें 5 साल लगे हैं। चौथी असाइनमेंट इंस्टॉलेशन ऑफ वाटर फिल्ट्रेशन RO प्लांट। तो ये कुछ 6353 लगाए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहाँ एंड किया। ये 4 असाइनमेंटें आपको क्लियर हो गई हैं। 5वीं असाइनमेंट पर आने लगा हूँ, उस पर लतीफा। तो 5वीं असाइनमेंट किस तरह मेरे हवाले की गई जी। मैं जनाब, जाहिर है फंडिंग एजेंसी है, उसको वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अगर लगाते हैं तो उसको चेक तो कराने हैं ना। तो UNO फंडिंग एजेंसी है, अक़वाम मुत्तहिदा, उनकी टीम आई मेरे साथ, मैं 4 सूबों में लेकर गया। किसी वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर टूटी नहीं। उन्होंने कहा यार हम क्या चेक करें, आपकी कौम का रवैया ठीक नहीं है। तो आज के बाद आप बिहेवियर मैनेजमेंट पर आप ट्रेनिंग लें हमसे, और आज के बाद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हम बाद में लगाएंगे। आज के बाद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने के बजाय बिहेवियर मैनेजमेंट पर ट्रेनिंग लें, और बिहेवियर मैनेजमेंट पर इनको लेक्चर दिया करें, ट्रेनिंग दिया करें। तो मैंने उनसे ट्रेनिंग ली, ज़ाहिर है एक सिलसिला शुरू हुआ, और पूरे मुल्क में मैं लेक्चर दे रहा हूँ। और उससे ये है कि आलम लोहार और ताला न्याजी की तरह मैं खुद भी बड़ा मशहूर हो गया, अपने ऊपर ज़्यादा काम किया है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा 4 सूबे में टूटियां नहीं हैं, तो मुझे वो इतना रैश हुए कि मैंने इतना गुस्सा खाया कि मैंने टाई तार दी 2004-5 से। पहले मैं टाई के साथ था,
ये टाई मैंने 2004-5 से तारी है, इतना गुस्सा खाया, लेकिन बात गुस्सा खाने से हल नहीं होती है। हल बात हल होती है, उसका हल भी तो तलाश करें तो फिर हल होती है ना। तो उसका हल मैंने क्या किया कि 50-60 के करीब मैंने प्लास्टिक की टूटियां ली, डिग्गी में रखी कि ताकि जहां भी कहीं मैं जाऊंगा प्लास्टिक की टूटियां जो है ना लगाकर अपना काम संवारूंगा और अपनी इज्जत बचाऊंगा, है ना। तो अब मेरे साथ क्या हुआ, नाम लग गया। अब मेरे साथ ये हुआ, मैं कसूर से आ रहा था, काने पर पुलिस का बहुत बड़ा नाका लगा हुआ गजुमते, वहाँ एक सिपाही ने डिग्गी चेक की, तो सिपाही ने क्या देखा, 50-60 के करीब टूटियां। उस वो एक सब इंस्पेक्टर के पास गया, साइड पर जो बैठा हुआ, उसने कहा सर अक्सर लाहौर की टूटियां उतरी होती हैं। तो आज कमालुद्दीन कमाल साहब आपको मिल गए हैं, और वो कमालुद्दीन कमाल आपको आज लेक्चर दे रहा है। बात सोच की है, बात सोच की है। जितनी अच्छी सोच का मालक होगा इंसान, उतनी अच्छी गुफ्तगू करेगा, उसका रवैया अच्छा होगा और वो अच्छा मालिक। इसी पर खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू। बहुत शुक्रिया। मैं एक बार छोटी क्लोजिंग कहूँगा मैं उनको क्लोज करता ही बताऊँ, इसलिए पब्लिक अवेयरनेस है, बगैर सोचे बगैर समझे बोलना। उसके बाद